हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ बिंदु बालकोसरिया, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी। आज का टॉपिक है बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स। ठीक है, बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड देखते हैं। फैटी एसिड के सिंथेसिस की प्रक्रिया को फैटी एसिड के प्रकार के आधार पर सैचुरेटेड फैटी एसिड तथा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के सिंथेसिस में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं बायोसिंथेसिस ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड। प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रोब्स में सैचुरेटेड फैटी एसिड के बायोसिंथेसिस की प्रोसेस समान होती है। ठीक है, तथा मेलोनाइल कोएंजाइम में पाथवे के द्वारा क्या होती है, संपन्न होती है। या पाथवे निम्न स्टेप में कंप्लीट होती है। देखते हैं एसिटाइल कोएंजाइम में प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, एसिटाइल कोएंजाइम में और कार्बोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में क्या बनाता है, मेलोनाइल कोएंजाइम ए। ठीक है, सेकेंड स्टेप में क्या आता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए प्लस एसिटाइल कैरियर प्रोटीन ACP/SH, एसिटाइल ट्रांस एसिलेज एंजाइम और एंजाइम फर्स्ट के प्रेजेंस में क्या बनाता है, एसिटाइल ACP प्लस कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन करता है। थर्ड स्टेप में क्या होता है, एसिटाइल ACP प्लस बीटा कीटोनाइल ACP सिंथेटेज। ठीक है, एंजाइम थर्ड के प्रेजेंस में क्या करता है, एसिटाइल एंजाइम थर्ड प्लस ACP का फॉर्मेशन करता है। फोर्थ स्टेज में क्या होता है, मेलोनाइल कोएंजाइम ए प्लस ACP मेलोनाइल ट्रांस एसाइलेज एंजाइम सेकेंड के प्रेजेंस में क्या बनाता है, मेलोनाइल ACP प्लस कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं एसिटाइल एंजाइम थर्ड प्लस मेलोनाइल ACP क्या करता है, एसिटो एसिटाइल ACP प्लस एंजाइम थर्ड और CO2 गैस जो है वो रिलीज होती है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, एसिटो एसिटाइल ACP प्लस NADPH प्लस हाइड्रोजन बीटा कीटो एसाइड और ACP रिडक्टेस एंजाइम के प्रेजेंस में क्या बनाता है, DP हाइड्रोक्सी ब्यूटेराइड ACP प्लस NADP बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं बी हाइड्रोक्सिल ब्यूटेरिक ACP इनोइल ACP एंजाइम के प्रेजेंस में क्या बनाता है, ट्रांस कैरोटीनाइल ACP प्लस H2O बनाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं ट्रांस कैरोटीनाइल ACP प्लस NADPH इनोइल हाइड्रेस ACP रिडक्टेस एंजाइम के प्रेजेंस में क्या बनाता है, ब्यूटेराइल ACP प्लस NADP। नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं ब्यूटेराइल ACP प्लस एंजाइम थर्ड क्या बनाता है, ब्यूटेराइल एंजाइम थर्ड प्लस ACP। नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं ब्यूटेराइल एंजाइम थर्ड प्लस मेनोलाइल ACP क्या बनाता है, बीटा कीटो हेक्साइनाइल ACP प्लस एंजाइम थर्ड प्लस CO2 का फॉर्मेशन कर। ये प्रोसेस तब तक चलती है जब तक कि फैटी एसिड की लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन नहीं हो जाता है। ठीक है, अंतिम जो प्रोडक्ट है वो क्या होता है, पाल्मिटिक एसिड जो 60 कार्बन एटम्स के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सिंथेसिस ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का सिंथेसिस दो मेथड्स के द्वारा होता है, एक तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो दूसरा ऑक्सीजन के एब्सेंस में। एरोबिक अर्थात ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होने वाली सिंथेसिस कुछ बैक्टीरिया सभी हायर प्लांट्स में तथा एनारोबिक स्टेज में सिंथेसिस कुछ बैक्टीरिया में ही होता है। ठीक है, एरोबिक प्रोसेस में ऑक्सीजन के प्रेजेंस में स्टेराइल कोएंजाइम ए ओलिल कोएंजाइम ए में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है तथा उससे लिनोइल कोएंजाइम ए सिंथेसिस होता है। ठीक है, ये इसका केमिकल फार्मूला है। ठीक है, स्टेराइल कोएंजाइम ए से ओलिल कोएंजाइम ए का सिंथेसिस होता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं सिंथेसिस ऑफ फैट्स। फैट्स का सिंथेसिस या फैटी एसिड एवं ग्लिसरॉल का संघनन क्या होता है, निम्न चरणों में पूर्ण होता है। ठीक है, ग्लिसरॉल सर्वप्रथम ATP की सहायता से क्या करता है, फास्फोरिलेटेड होकर अल्फा ग्लिसरोफॉस्फेट में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है,
एसाइल कोएंजाइम के 2 मॉलिक्यूल्स के साथ यह अल्फा ग्लिसरॉल फॉस्फेट फिर से क्या करता है, संघनित होकर अल्फा फास्फोटिडिक एसिड में बदल जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, डी फास्फोरिलेशन के फलस्वरूप यह अल्फा फास्फेटिक एसिड बीटा डाई ग्लिसरिक एसिड में बदल जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप में यह बीटा डाई ग्लिसराइड अपने लास्ट स्टेप में एसाइल कोएंजाइम के एक मॉलिक्यूल्स के साथ संघनित होकर क्या करता है, ट्राइग्लिसरिक अर्थात फैट में बदल जाता है। ठीक है, इसके पाथवे को यहाँ पे दिखाया गया। सबसे पहले ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल से क्या बनता है, एल ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट, फिर क्या बनता है L3 फास्फेटिडिक एसिड। ठीक है, फिर क्या बनता है D12 डाइग्लिसराइड, और उससे फिर क्या बनता है ट्राइग्लिसराइड एसिड या फिर फैट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, फिर देखते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। शरीर के मस्कुलर टिश्यूज अपनी एनर्जी का प्रोडक्शन ग्लाइकोजन के ऑक्सीडेशन से करते हैं। ठीक है, लेकिन जब ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा अपनी सामान्य मात्रा से कम हो जाती है तो जो मसल्स है, मसल टिश्यू फैटी एसिड को एनर्जी सोर्स की तरह क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है, फैटी एसिड का पूर्णतः ऑक्सीडेशन कार्बन डाइऑक्साइड और H2O में होता है, जिसके अंतर्गत एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। इस प्रोसेस में सर्वप्रथम लॉन्ग चेन बनती है। ठीक है, फिर उसका विखंडन 2 कार्बन यूनिट्स के रूप में एक्टिव एसीटेट्स या एसिटाइल कोएंजाइम में होता है। ठीक है, 2 कार्बन यूनिट्स तथा इंटरमीडिएटरी सब्सटेंस एसिटाइल कोएंजाइम में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, जो साइट्रिक एसिड साइकिल या क्रेब्स साइकिल में प्रवेश करता है। ठीक है, देखते फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन 3 स्टेप्स में होता है। पहला है बीटा ऑक्सीडेशन, दूसरा है अल्फा ऑक्सीडेशन और थर्ड है ओमेगा ऑक्सीडेशन। ठीक है, फैटी एसिड का उत्पादन फैट्स के विघटन के फलस्वरूप होता है। ठीक है, फैट्स वाटर में क्रिया कर 1 मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल तथा 3 मॉलिक्यूल्स क्या बनाता है, फैटी एसिड बनाता है। ठीक है, फैट के विखंडन से बने फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन एनर्जी प्रोडक्शन हेतु किया जाता है। इसके ऑक्सीडेशन के क्रम में कार्बोक्सिलिक ग्रुप से जुड़ा, ठीक है, फर्स्ट या सेकंड तथा फैटी एसिड के दूसरा या तीसरा कार्बन मॉलिक्यूल्स का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। फर्स्ट स्टेज के अल्फा ऑक्सीडेशन क्योंकि उसमें पहले कार्बन का ऑक्सीडेशन होता है, तथा दूसरी स्थिति को बीटा ऑक्सीडेशन क्योंकि उसमें दूसरा कार्बन का ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, लीवर की सेल्स में केवल ओमेगा कार्बन ऑक्सीडाइज होता है, अतएव इसे ओमेगा, इसलिए इसे क्या कहते हैं, ओमेगा ऑक्सीडेशन कहते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। 1904 में साइंटिस्ट थे फ्रेंच ग्रुप ने विस्तृत रूप से इसका वर्णन किया कि फैटी एसिड का डिग्रेडेशन उसके कार्बोक्सिलिक सिरे से 2 कार्बन यूनिट्स के सिक्वेंशियल रिमूवल के द्वारा होता है। ठीक है, यह डिग्रेडेशन बीटा कार्बन पर ऑक्सीडेशन द्वारा होता है। प्रोसेस के इस सीक्वेंस को बीटा ऑक्सीडेशन पाथवे कहते हैं। ठीक है, बीटा ऑक्सीडेशन में 5 टाइप्स के एंजाइम्स भाग लेते हैं जो कि केवल माइटोकॉन्ड्रिया में ही सिंथेसाइज होते हैं। ठीक है, इसी प्रोसेस को उत्प्रेरित करने वाले एंजाइम्स को सामूहिक रूप से फैटी एसिड ऑक्सीडाइज कहते हैं। फैटी एसिड ऑक्सीडेशन को 5 स्टेज में दर्शाया गया है। सबसे पहले देखते हैं एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड। इस प्रोसेस में फैटी एसिड माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में क्या करते हैं, प्रवेश होने से पहले, ठीक है, एक्टिव फैटी एसिड के रूप में एसिटाइल कोएंजाइम ए डेरिवेटिव में क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। यह प्रोसेस 3 एक्टिव वाली एंजाइम्स या थायोकाइनेज, एटीपी तथा कोएंजाइम ए की प्रेजेंस में होती है। ठीक है, इस स्टेप में सबसे पहले एसिड मॉलिक्यूल्स कोएंजाइम ए से जुड़ता है। इसके लिए आवश्यक एनर्जी किससे मिलता है, एटीपी से। एटीपी के फर्स्ट व सेकेंड फॉस्फेट ग्रुप टूटकर एएमपी व 1 इनऑर्गेनिक डबल फॉस्फेट बनाता है। ठीक है, एक्टिवेटेड फैटी एसिड माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के आर पार
कार्मिटिन की सहायता से जाता है और शेष रिएक्शन मैट्रिक्स में होता है। ठीक है, फैटी एसिड, ठीक है, कोएंजाइम एसएच प्लस एटीपी के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, फैटी एसिड कोएंजाइम और पायरोफॉस्फेट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, इस रिएक्शन का प्रोडक्ट एएमपी एंजाइम एडिनाइलेट काइनेज की उपस्थिति में एटीपी से क्रिया करके 2 एडीपी मॉलिक्यूल्स बनाता है। ठीक है, एएमपी प्लस एटीपी इक्वल एडीपी प्लस एडीपी। एसाइल कोएंजाइम ए डिहाइड्रोजिनेस की प्रेजेंस में क्या होता है, डिग्रेड होकर एनाइल कोएंजाइम ए बनाता है। इसमें एफएडी इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ग्रहण करके रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, और एफएडी से एफएडीएच2 बनता है।